हाँ जी बच्चों, अब हम बेटा जीवन मूल्य प्रश्न करेंगे। ठीक है, पहले हमने कौन से किए थे? हमने आशय स्पष्ट क्यों किए थे ना इस लेसन के। अब करेंगे जीवन मूल्य प्रश्न। जीवन मूल्य बेटा निबंधात्मक होते हैं और इनमें से कोई भी आ सकते हैं। 2-3 मैं करवा देती हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है लाहाटू कौन था? लाहाटू आपने सुना होगा, पठन में भी मैंने बताया था आपको, लाहाटू का जिक्र आया था ना एक बार। तो लाहाटू कौन होता है बेटे, और उसने लेखिका की सहायता कैसे की? तो लाहाटू बेटा जो दल होता है ना, अभियान दल, जो जितने भी सदस्य होते हैं 9 या 10 है, तो उनके साथ साथ चलता है वो लाहाटू जो साथ साथ चलता है, सहायक होता है, उसी का नाम लाहाटू है। यानी पर्वतीय दल का बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक लाहाटू। तो बेटा अंग 2, जब लेखिका दक्षिणी शिखर के पीछे नीचे आराम कर रही थी, जब लेखिका दक्षिण शिखर के नीचे आराम कर रही थी तो वहाँ वह एक नायलॉन की रस्सी लेकर उसके पास पहुँच गया। भाई जब उसका आराम का समय था, लाहाटू नायलॉन की रस्सी लेकर उसके पास पहुँचा ताकि उसकी सहायता की जा सके, ताकि वह नायलॉन की रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे उसके सहारे ऊपर चढ़ सके। ठीक है, तो अंगदोरजी और लेखिका रस्सी के सहारे ऊपर दोनों ने चढ़ना शुरू किया। अंगदोरजी और लेखिका ने रस्सी के सहारे, और लाहाटू क्या कर रहा था बेटे, उनके जो बीच रस्सी को हाथ से पकड़ रहा था और दोनों के बीच संतुलन बनाकर चल रहा था, दोनों के साथ, या ताकि दोनों सेफ सुरक्षित रूप से ऊपर चढ़ सके। और उसने साथ साथ जो जब पर्वतारोही चढ़ते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन भी लेकर चढ़ते हैं ना, तो लेखिका का जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उसके भी रेगुलेटर पर लेखिका के रेगुलेटर पर भी उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई थी और कर्नल खुल्लर को वॉकी टॉकी से एवरेस्ट विजय की सूचना दी थी। यानी पहले तो उसने रेगुलेटर से उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई और फिर कर्नल खुल्लर को उसकी पहले ही सूचना दे दी थी कि अब वो पहुंचने वाले हैं एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। तो फिर से सुन लीजिए, लाहाटू महत्वपूर्ण सहायक था जो अभियान दल के साथ साथ चलता है। वह उन्हें ऑक्सीजन वगैरह भी देखता रहता है उनकी, और उनको रस्सी वगैरह चढ़ने के लिए उनकी सहायता करता है। अगर ऑक्सीजन कम दिखती है तो ऑक्सीजन की भी आपूर्ति बढ़ा देता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, एवरेस्ट की यात्रा के दौरान किन लोगों ने किस प्रकार लेखिका का मार्गदर्शन किया? तो मतलब किस किस व्यक्ति ने लेखिका की इस महत्वपूर्ण अभियान के दौरान सहायता की थी? ठीक है, तो एवरेस्ट की यात्रा के दौरान कर्नल खुल्लर, जो कि बहुत ही उनके दल का नेतृत्व भी कर रहे थे, उपनेता प्रेमचंद, डॉक्टर मीनू मेहता, साथी अंगदोरजी और लाहाटू थे, और लाहाटू ने भी समय समय पर लेखिका की सहायता की और उनका मार्गदर्शन किया। ठीक है, तो एवरेस्ट विजेता जो इतिहास पुरुष तेनजिंग, आपको पता ना तेनजिंग सबसे पहला पुरुष कौन था एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला? तेनजिंग था। तो तेनजिंग ने भी उसको प्रोत्साहित किया, क्योंकि वह नौसिखिया थी, लेकिन तेनजिंग को वह किसी भी तरीके से वह नौसिखिया नहीं लग रही थी, क्योंकि वह पर्वतीय पहाड़ी लड़की लगती थी। जिस तरीके से, जिस स्थिति से वह, जिस उत्साह के साथ वह आगे बढ़ रही थी, तो उसका उत्साह बढ़ाया। अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर ने शुरू से लेकर अंत तक, यानी आरंभ से लेकर अंत तक लेखिका का उत्साह बढ़ाया। तो मार्ग में आने वाली भयानक विपत्तियों को सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा दी, जैसे कि अभियान के रास्ते में चौड़ी दरारें हैं, हिमस्खलन हो जाता है और वो बर्फ़ की दरारें चट्टानों का रूप ले लेती हैं, और वो इतनी चौड़ी हो जाती हैं कि खाइयों का रूप धारण कर लेती हैं। तो इन सारी कठिनाइयों से लेखिका को अवगत भी करवाया उसने। तो एवरेस्ट विजय की अनूठी उपलब्धि पर उनके माता पिता को बधाई भी दी और उनको देश का गौरव कहा। लेखिका को देश का गौरव का माता पिता को बधाई देते हुए उपनेता प्रेमचंद ने उन्हें हिमपात से होने वाले भयानक खतरों से अवगत करवाया। डॉक्टर मीनू मेहता थी जो, उन्होंने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाए। ठीक है, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियां बांधी और दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में सारी उनको जानकारी दी। तो
अंगदोर्जी ने उनकी चढ़ाई करने की योग्यता की प्रशंसा की। लाहटू ने नायलॉन की रस्सी से सीधी चढ़ाई पर संतुलन बनाए रखते हुए लेखिका की ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई। तो इस प्रकार इन सब के सहयोग से 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। यानी सबके उत्साहवर्धन से, सबके स्थितियों से अवगत कराने से लेखिका अपने इस अभियान में सफलतापूर्वक एवरेस्ट पर चढ़ गई। तो एक और प्रश्न बेटे आपको करवाएंगे कि लेखिका के जीवन चरित्र यानी इसकी विशेषताएं क्या थी जिसके कारण इसने इतनी बड़ी विजय हासिल की।